वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, लव मैरिजेस में मसाइल तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा मसला कि जिसकी वजह से मैरिज ही ना बच सके, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, बड़ा एक संगीन सा वाक़या सामने आया है। आपकी मुलाकात करवाते हैं नाज़रीन समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, लव मैरिजेस में वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये क्या माजरा है? आप अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि एक लव मैरिज इतनी गले पड़ सकती है, क्या हुआ? सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आजकल खाली लव मैरिजेस में ही मसले नहीं आ रहे, अरेंज मैरिजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें ये है कि रिश्तों में जो एक एतमाद का फुकदान है वो ऐसे रिश्तों को किसी न किसी क्राइम तक ले जाता है, किसी न किसी बड़े खौफनाक मोड़ तक ले जाता है। तो आज जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी एक ऐसा ही कुछ वाक़या है पसंद की शादी करने पर। जो दूसरे रिश्ते हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक एक्सट्रीम रिएक्शन जो है वो शो किया इस केस में। और इस केस में सबसे ज़्यादा जो अजीब और बड़ी खौफनाक बात है वो ये है कि प्री प्लान्ड मर्डर किया गया और मर्डर करके बॉडीज़ को डिस्पोज करने की एक नाकाम कोशिश की गई। यानी दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। की गई और लेकिन नाकाम हुई। लेकिन कोशिश बड़ी खौफनाक थी। वो इस तरह से है कि निश्तर कॉलोनी के इलाके में चंद रोज़ कबल 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली और डेड बॉडीज़ को तेज़ाब के ड्रम्स में 2 ड्रम्स लेकर उन दोनों में बिल्कुल पैक किया गया था और पैक करके दोनों ड्रम्स जो हैं वो एक वीरान इलाके में रख दिए गए। सुबह के टाइम जो लोग वॉक करने निकलते हैं उन्होंने देखा कि ये 2 ड्रम्स यहाँ पर आज पड़े हुए, इससे पहले ये ड्रम्स यहाँ पर मौजूद नहीं होते। और काफ़ी टाइम तक वो ड्रम्स वहीं पर पड़े रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्मेल है, बदबू है, वो फैलनी शुरू हुई। तो पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने स्पॉट पे आकर जब क्राइम सीन को ऑब्जर्व किया, सील किया, तो देखा कि उन दोनों ड्रम्स में 2 डेड बॉडीज़ हैं। एक डेड बॉडी एक मर्द की है और एक डेड बॉडी एक खातून की है। उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और फिंगरप्रिंट्स लेकर उनकी शनाख्त का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। अब क्राइम सीन को देखकर तो ऐसा मालूम होता है या ऐसा गुमान होता है कि ये किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की है, जो कि कत्ल करके बॉडीज को बुरी तरह से डिस्पोज करने की कोशिश की है ताकि पता ही ना चल सके कि कातिल या जो मुलजिम है वो कौन है। उन दोनों की शनाख्त जो है, मर्द की शनाख्त इमरान के नाम से हुई, जबकि खातून की जो शनाख्त है वो फरजाना के नाम से हुई। नादरा में इनका रिकॉर्ड था। तो पुलिस ने जब इनकी शनाख्त हुई तो इनको खोजना शुरू किया कि यहाँ पर डेड बॉडीज कौन रख कर गया है। इनिशियल स्टेटमेंट पुलिस का यही था कि अमूमी तौर पे जायदाद के डिस्प्यूट पे ऐसे कत्ल किया जा सकता है या कोई बहुत ज़्यादा किसी को रिवेंज हो तो फिर वो ऐसी वारदात प्लान करता है। जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से नहीं था। उनका ताल्लुक शेखुपुरा के किसी गांव से निकला जाकर। पुलिस की एक टीम शेखुपुरा गई। शेखुपुरा में सारे मामले को जब इंटेरोगेट किया गया तो पता चला कि इन दोनों ने कुछ अर्सा पहले पसंद की शादी की है, यानी ये मियाँ बीवी हैं। दूसरी लीड ये मिल गई। उससे पहले इनका रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं था कि इन दोनों का, खातून का और मर्द का आपस में क्या रिश्ता है। तो ये पता चल गया कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और कुछ अर्सा पहले ही इन दोनों ने पसंद की शादी की है। खास तौर पे खातून ने जो है इमरान के साथ, फरजाना ने पसंद की शादी की है, यानी घर वालों के खिलाफ जाके, घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाके उसने इमरान से शादी की। खातून पहले से शादीशुदा थी, उसने डिवोर्स ली और इमरान के साथ शादी की। तो अब मामला यहाँ पर था कि सबसे पहले ये चेक किया जाए कि इस शादी का किसको सबसे ज़्यादा गुस्सा होगा या किसको सबसे ज़्यादा ये शादी नापसंद होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसा फैक्टर नहीं था कि इन दोनों को मर्डर किया जाता। तो पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि फरजाना के भाई को सबसे ज़्यादा इस बात का गुस्सा था कि उसकी बहन ने एक शख्स के साथ शादी की और अपनी मर्जी से शादी की, घर वालों को इसमें शामिल नहीं किया। तो उसके भाई के लिए पुलिस ने रेड्स शुरू कर दी। और रेड्स इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद से फरजाना का भाई मंजर से गायब था। हसन उसका नाम है, मंजर से वो गायब था। और हसन ने भी ये वारदात अकेले प्लान नहीं की थी। इस तरह से एक वारदात में बहुत सारे लोगों की मदद दरकार होती है जो कि इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें, जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो हसन को जब गिरफ्तार किया गया तो हसन ने फिर अपनी भाभी का आगे से नाम लिया, कलसूम, यानी एक खातून उसकी मुआवन थी इस सारी वारदात को एग्जीक्यूट करने में। कलसूम को गिरफ्तार किया गया। लेकिन भाभी को क्या एतराज हो सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल, इसका जवाब ये है कि इसमें खाली पसंद की शादी के अलावा जो दूसरा बड़ा
फैक्टर था या डिस्प्यूट था वो प्रॉपर्टी का था, क्योंकि फरजाना इमरान के साथ पसंद की शादी करने के बाद अपने भाई से जायदाद में हिस्सा मांगती थी और जो कलसूम है उनके हिस्से में से भी कुछ हिस्सा निकल कर फरजाना को जाता था कानूनी तौर पर। तो कलसूम को ये रिवेंज था, रंज था, गुस्सा था कि अब एक तो इसने पसंद की शादी कर ली फैमिली के अगेंस्ट जाके, और अब ये अपनी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा जो है वो डिमांड कर रही है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है, कोई जायदाद जो कि बड़ी मुख्तसर सी थी ज़मीन, वो इसके नाम हमें करनी पड़ेगी। तो हसन ने और कलसूम ने प्लान किया कि इनको अपने घर बुलाते हैं, घर बुला के इनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन के दौरान इनको कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे ये दोनों अपने होशो हवास खो बैठेंगे। कोई नींद की गोलियां या कोई ऐसा उनको कुछ मशरूब ऐसा पिला दिया जाएगा जिसके बाद ये होश खो बैठेंगे और फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। उन्होंने इसी तरह से किया, इन दोनों को घर बुलाया, घर बुला के नींद आवर जो गोलियां हैं वो किसी मशरूब में डालकर इनको पिलाई गई। ये दोनों बेहोश हो गए और ये सारी वारदात लाहौर में नहीं, ये शेखुपुरा में हो रही है। आप ये देखिए कि शेखुपुरा में ये वारदात होने के बाद उस बॉडी, उन दोनों ड्रम्स को, उन दोनों बॉडीज़ को किस तरह से लाहौर जो है वो ट्रांसफ़र किया गया और रास्ते में कहीं इनकी चेकिंग नहीं हुई। लाहौर से टुवर्ड्स शेखुपुरा से लाहौर इनकी रास्ते में कहीं भी चेकिंग नहीं की गई कि किस गाड़ी में ये रख कर ले जा रहे हैं, उन दोनों ड्रम्स में है क्या। अब देखें कि 2 डेड बॉडीज़ हैं, 2 मर्डर्स हैं, 2 डेड बॉडीज़ को ड्रम्स में पैक करके लाहौर शिफ्ट किया जाए और रास्ते में कहीं भी किसी पिकेट पर, किसी चेक पोस्ट पर उसकी तलाशी नहीं ली जाती। और ये सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी पर सवालिया निशान भी है कि किस तरह का मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आसानी से किया गया है। तो एक तरह से ये सिक्योरिटी को भी चैलेंज करने के बराबर ये बात थी। दोनों को मर्डर किया गया, टॉर्चर करके मर्डर किया गया, फायरिंग करके मर्डर किया गया, मतलब हर आला इख्तियार किया गया ताकि इनको कत्ल किया जा सके और बच ना सके। मर्डर करने के बाद इन दोनों की डेड बॉडीज़ को ड्रम्स में पैक किया गया और पैक करने के बाद शेखुपुरा से लाहौर ये सिलेक्ट किया गया कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त कम हो, वहाँ पर इनकी बॉडीज़ को रख दिया जाए। अब उन क्रिमिनल्स का माइंड इस स्टेज पर आके रुक गया कि बॉडीज़ की डिस्पोज का जो प्रोसेस है वो यहीं तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं था कि जिनकी बॉडीज़ को यहाँ पर रखा गया है, कोई ना कोई ड्रम्स को देखेगा, बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। ये तो सारी आगे की बातें हैं। तो उनका जो क्रिमिनल मेंटालिटी है वो यहीं पर आगे स्टॉप हो गई कि बॉडी को हमने शिफ्ट कर देना, उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कौन है कौन नहीं। लेकिन जो फोरेंसिक्स है, जो फोरेंसिक साइंस है, वो ऐसे बहुत से ब्लाइंड केसेस को ट्रेस कर चुकी है। तो इस केस में भी फोरेंसिक साइंसेस की हेल्प ली गई, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, जो बॉडी पर दूसरे एविडेंसेस थे वो सारे कलेक्ट किए गए, जो उनकी बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स थे वो कलेक्ट किए गए। तो फिर इन दोनों ने पुलिस कस्टडी में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये इसको कन्फेस कर लिया, एतराफ़ कर लिया कि ये दोनों जो हैं कत्ल हमने किए हैं। और कत्ल का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो एक तो इस खातून की पसंद की शादी थी और दूसरा जो प्रॉपर्टी में से हिस्सा ये मुतालबा करती थी वो था। इसकी वजह से इन दोनों को कत्ल किया गया। कत्ल करके बॉडीज़ को ड्रम्स में डाला गया और फिर लाहौर शिफ्ट किया गया। और यहाँ पर हमारा ये ख्याल था, मुलज़मान का ये स्टेटमेंट है कि हमारा ख्याल था कि इसके बाद हमारा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोनों को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन केस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर लेगी। लेकिन अभी भी पुलिस ये शक जाहिर कर रही है कि इन दोनों के अलावा भी कोई और मुलव्वस होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो ही इस वारदात को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और दूसरी बात इस शक की जो वजह है वो ये है कि प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ हसन का नहीं होगा, और भी बहुत से लोगों को जो उनका मुफाद है वो हिट हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, तो वो भी इसी वारदात का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी उस हिस्से पर जो है पुलिस की तफ्तीश जारी है, वो कंप्लीट होगी तो ये इंकशाफ होगा, ये बात सामने आएगी ये कलसूम और हसन के अलावा, यानी एक खातून और एक मर्द के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो इस डबल मर्डर की वारदात में, दोहरे कत्ल में मुलव्वस हैं। गो कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन हो सकता है कि साबका शौहर की भी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो इसके अंदर। तफ्तीश में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जहांगीर साहब एक बहुत खूबसूरत बात करते होते हैं कि अल्लाह ताला का इंसाफ कायम रहता है। कोई किसी भी हद तक कितना भी एक क्रिमिनल माइंडसेट का हो, मास्टरमाइंड हो, लेकिन वो कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है जिससे वो सामने आ जाता है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि आपके अपने ही आपके इस कदर दुश्मन हो जाते हैं कि इस बेदर्दी के साथ, इतने बुरे तरीके के साथ एक घिनौना अमल करें और इस तरीके से आपको आपकी जान ले लें, और जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे इसकी तफ्तीश सामने आएगी हम मज़ीद इस स्टोरी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।